एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, आप सभी ने देख ही लिया होगा। मैंने भी देख लिया है, देखकर गुस्सा आना लाजमी है। ठीक है, जिसने नहीं देखा होगा वो मैंने यहाँ पे कटिंग लगा दूंगी, आप देख लेना। ठीक है, तो क्या है कि 5 सालों से कोई भर्ती आई नहीं है, सरकार उपचुनाव में व्यस्त है। ठीक है, अभी भी मतलब शिक्षा विभाग का गठन हो रहा है, सचिव नहीं मिल रहे थे, फिर अभी है कि अभी भी 4 उप सचिव नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि कार्यभार अस्त व्यस्त है। मतलब कभी किसी की नियुक्ति नहीं हो पा रही, कभी किसी की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें आर्टिकल में प्रकाशित होने का मकसद क्या है, ये दिखाना है कि अभी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं इतनी जल्दी यूपी शिक्षक भर्ती की। जबकि बेसिक में बात करें तो 1,26,800 पद बेसिक में खाली हैं, और अगर जूनियर की बात करें तो 26,000 वो पद खाली हैं। टीजीटी पीजीटी के फॉर्म इन्होंने भरवाए थे 21 में, आई गेस, हाँ, या 22 में, ऐसे कुछ भरवाए थे। मैंने भी भरा था, तो मैं भूल भी गई भर के कि कब पीजीटी वाला भरा था, क्योंकि मैं पीजीटी दे सकती हूँ। ठीक है, तो उसका भी पता नहीं है कि वही लंबित भर्तियां जो फॉर्म भराए वो भी नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि पहले तो आप सभी को पता है कि सुपर टेट में आने से पहले यूपी टेट आना ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले यूपी टेट आएगा, फिर सुपर टेट आएगा। तो अभी यूपी टेट ही ये 2025 में करा ले, मतलब मिड तक, या मैं मतलब यूपी टेट का ही हो जाए, वही बड़ी बात है। सुपर टेट तो हमें लगता है कि 26 तक का होना खींच लें ये लोग, है ना, क्योंकि जिस हिसाब से कार्य चल रहा है, या करवाना होगा ना, तो मतलब मैं कह रही हूँ ना, शासन प्रशासन अगर चाहे, अगर करवानी होगी ना, तो तुरंत रेशियो प्रपोर्शन, जो अनुपात समानुपात बोलते हैं ना, बराबर है, वो भी कम हो जाएगा, वैकेंसी भी आ जाएगी, सब नियुक्ति भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बट वही है ना कि जब चुनाव करीब होता है बिल्कुल, तो तुरंत इन्हें दिखाना होता है। हाल हाल की ताज़ा खबर होती है, जैसे राम मंदिर की थी। ठीक है, हाल हाल की ताज़ा खबर जो होती है वो प्रकाशित करनी होती है, उन्हें उन्हें दिखाना होता है अपना, तो वो तुरंत उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। तो यूपी के ही तो अभी हाल बड़े मतलब बुरे हैं। ठीक है, जो लंबित भर्तियां वो भी नहीं हो पा रही हैं, और ये इनका क्या कहते हैं, अधियाचन प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन अभी जब उप सचिव ही 4 उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, कार्यभार वहाँ से सही से नहीं चल रहा, तो अभी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात जो आपको सामने भर्तियां दिखें, जैसे सामने भर्तियां क्या दिखेंगी, सामने तो वैसे कुछ भी नहीं दिखता है। एक शिक्षा विभाग ऐसा है, अनप्रेडिक्टेबल आप कह सकते हो, कि आपको पता नहीं रहता है कि कब कौन सी किस मंथ में कितना टाइम मिलेगा, कौन सी वैकेंसी कब आने वाली। देखिए, ये सबसे ट्रू फैक्ट है कि आपको पता नहीं रहता। आप अगर प्रिपरेशन की जर्नी में हो, उस ड्यूरेशन में हो, तभी आप टीचिंग एग्जाम आराम से इजीली क्रैक कर पाओगे। इजीली इन द सेंस कि मेरिट में आना, इंटरव्यू क्रैक करना, एक मतलब बोल सकते हैं इतना तक कंपटीशन है, एक अच्छा कंपटीशन का लेवल होता है, तो आपको पता नहीं होता है। जैसे किसी ने पूछा एकदम एग्जैक्ट डेट बता दीजिए केवीएस कब आएगा, तो देखिए मैं वही चीज़ बता सकती हूँ। जो केवीएस, मान लीजिए केवीएस में टीचर है, मेरी एक फ्रेंड है, एक सर है, ठीक है, वहाँ पे केवीएस में है, एज अ टीचर रिक्रूट है पीआरटी, लेकिन वो तो वही चीज़ बताएंगे ना, जैसे उन्होंने देखा हेडक्वार्टर्स ने मांगी थी इन्फॉर्मेशन, किस किस रीजन में कितने कितनी वैकेंसी वैकेंट हैं सीटें, तो वहाँ से भर के जा चुके हैं, तो उन्होंने ऐसा इन्फॉर्मेशन मेरे को प्रोवाइड कर दी, या ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्हें बता दी, उनको ऐसा लगा एज अ टीचर कि हाँ अब आए। ठीक है, अब वो एग्जैक्ट कैसे बता सकते हैं, वो भी तो एक वहाँ के काम कार्यकर्ता ही है ना, वो भी तो वहाँ के एक टीचर ही है ना, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट मंथ तो नहीं बता सकते। मोस्ट प्रोबेबली करके बताया था अक्टूबर लास्ट में, अब इस बार शिफ्ट होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद दिख रही है कि अगर पैटर्न फॉलो करता है तो 25 में फरवरी मार्च अप्रैल तक इनका एग्जामिनेशन होगा। और जब नोटिफिकेशन आएगा उसकी और एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में सिर्फ 2 महीने का ही गैप होता है केवीएस में, पिछले आप इतिहास उठा के देख लो फिलहाल। ठीक है, तो जो वैकेंसी सामने दिखे उसको आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप जा सकते हैं दूसरे स्टेट में तो बीपीएस से बिल्कुल अप्लाई करें, अगर नहीं जा सकते हैं तो मेरी तरह बैठे हैं, मैं नहीं जा सकती हूँ। रही बात केवीएस की, तो यूपी का तो अभी हाल बुरा है, अभी तो यूपी के बारे में मत सोचिए। डीएसएसबी होपफुली 2025 में आना चाहिए, 24 में ही आना था, नहीं आया, 25 में आएगा। तो अगर कर सकते हैं दिल्ली की जॉब तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डीएसएसबी का लेवल केवीएस से अप ही होता है, इतना आप अप ही कहेंगे, बिल्कुल आप कहेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, मैथ्स भी तगड़े लेवल की आती है, मतलब क्योंकि केवीएस में सीटेड लेवल की आती है ना, सीटेड वाली बच्चों वाली मैथ्स होती है, हम ऐसा मान के चलते हैं बिल्कुल। जोड़ घटान गुणा भाग बस इतना ही होता है। ठीक है, तो उसका पेपर अच्छा होता है, कट ऑफ भी उसकी अच्छी जाती है, और उसके बाद इंटरव्यू भी नहीं होता। किसमें? डीएसएसबी में। केवीएस में
पेपर का लेवल आप रिटर्न आराम से मतलब मेहनत करोगे तो रिटर्न क्रैक कर लोगे। और इंटरव्यू में भी मैं बोल सकती हूँ कि इंटरव्यू के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ केवीएस में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टीचिंग, डेमो स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ भी ऐसे क्लियर नहीं होगी क्योंकि 135 पिछली बार गई थी जनरल की कट ऑफ, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए। यूपी की तो बात बता ही दी, डीएसएसबी और केवीएस की उम्मीद दिख रही है, डीएसएसबी भी आनी चाहिए नेक्स्ट ईयर। जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो उसके लिए प्रिपरेशन करते रहिए, तैयारी करते रहिए। किसी ने मुझसे और कुछ पूछा था किसके लिए, मैथ्स और इंग्लिश के लिए केवीएस के लिए, तो ये मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊँगी। हाल फिलहाल में जो खबर थी वो मैंने आपको बताई। So it was in this video. Meet you in my next video. Till then, bye everyone.